अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि ईरान इजराइल के ऊपर किसी वक्त भी सीधा हमला कर सकता है। जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने वार्न कर दिया है, अपनी स्पीच के अंदर कह दिया है कि मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ईरान हमारे साथ राब्ता कर रहा है कि वो इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, स्क्रीन पर देखिए कि ईरान में अटैक इजराइल डायरेक्टली, नसरुल्लाह वार्न्स इन कुछ डे की स्पीच हुई है। तो उस स्पीच के अंदर यह कहा है कि इजराइल अपनी खैर मनाए, इजराइल के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं ईरान की जानब से, ईरान इसकी प्लानिंग किए बैठे है। खैर आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह के लीडर ने यह भी कहा है कि ईरान कुड रिटेलिएट फॉर इजरायली स्ट्राइक्स। तो आपको यह खबर सुनकर यह बात तो समझ में आनी चाहिए कि इजराइल पहले ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है। इसी वजह से यह खबर आई है, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान कुड रिटेलिएट फॉर इजरायली स्ट्राइक्स। तो इजराइल पहले स्ट्राइक करेगा तब ईरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो यह मुमकिना तौर पर खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर एक डेढ़ हफ्ते के दौरान इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान मिसाइल अटैक ऑन अरीबल in Iraq in March, which Iran said it carried out after alleged Israeli attack on Iran। आपको यह बता दें कि ईरान वाले कह रहे हैं कि जितने भी हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो इराक से इजराइल करवा रहे हैं, और इजराइल और अमेरिका अरीबल के अंदर बैठकर वहां पर सारी प्लानिंग बनाते हैं। मार्च के महीने में अरीबल शहर के ऊपर 4 बड़े मिसाइल दागे थे ईरान ने, जिसके नतीजे में इजराइल के 9 जो मोसाद के एजेंट थे वो भी जान बहक हुए थे, वासले जहन्नम हुए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है उस रेफरेंस के हवाले से आया है। अगर हम बात करें कुछ फोर्स की और हिजबुल्लाह की, तो बहुत सारे जो ईरान के लोग थे वो सड़कों पर आए, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, अमेरिका के अलावा इजराइल की जो खात्मे के लिए अहद किया। Thousands of Iranians take to the streets vowing to destroy Israel and stage death to the America chants in annual march। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ईरान कितना भड़का हुआ है अमेरिका और इजराइल के पास हवाले से। खैर आपको यह भी बता दें कि इराक से यह खबर आई थी 3 रोज कबल कि एम्ड अनरेस्ट इन इजराइल, ईरान अलाइज टाउट मिसाइल दैट कैन हिट फायर। तो यहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होना शुरू हुई, यहां से चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई। 3 रोज कबल इराक से एक खबर आई थी कि ईरान और इराक मिलकर, इसके अलावा यमनी हौसी बागी जो अंसारुल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि हम इजराइल के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं मिसाइलों की मदद से। खैर आपको इस खबर का प्रूफ देते हैं कि द मिसाइल नाउन जमाल 69, ये एक जमाल 69 मिसाइल है जो ईरान के कुछ फोर्स के लोगों के पास भी है, हसन नसरुल्लाह की हिजबुल्लाह के भी पास है, इसके अलावा अंसारुल्लाह जो यमन की गुट है उसके पास भी है। तो ये मिसाइल जो है ये इजराइल के ऊपर दागी जा सकती है। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर या 435 मील है, और इराक से इजराइल का दरमियान जो फासला है वो 300 मील का है। तो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि ईरान के ऊपर जो इजराइल ने स्ट्राइक की थी और सीरिया के ऊपर जो स्ट्राइक की थी उसके बदले में ये जमाल 69 मिसाइल जो है ये फायर की जा सकती है इजराइल के ऊपर। और आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह इसमें पेश है, हमास इसमें पेश है। खैर आपको यह भी जानना जरूरी है कि इजराइल पहले स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ये चाहता है कि उसका नाम ना आए, इजराइल स्ट्राइक करे, और इजराइल की स्ट्राइक को अमेरिका पीछे से सपोर्ट करेगा। खैर खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? और हसन नसरुल्लाह ने जो प्रेडिक्शन की है कि ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।